चलिए चौथा क्वेश्चन दिया है HCF 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9 दिया है और करा कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यह पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने यह सूत्र बताया था। अब इसी सूत्र को अप्लाई करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखते हैं इसमें पहली संख्या कौन सा है 306, हमने लिख दिया 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 657 बराबर एलसीएम हमको कह रहा है 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने लिख दिया यहाँ सिंपल एलसीएम और गुणे एचसीएफ इसका 306 और 657 का एचसीएफ दिया है कितना 9। अब 306 गुणे 657 हम इस 9 को बराबर के इधर ले आएंगे तो यह बराबर के उधर गुणा के रूप में है। जब बराबर के इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा बटा में हर के रूप में हो जाएगा, यानी इतने का बटा हम कर देंगे 9 बराबर इधर क्या हो गया एलसीएम। अब हम भाग दे देते हैं, यहाँ पर 9 1 9 और 9 7 63 कितना बचा 2 ये हो गया 27 9 3 27। अब हम 306 गुणे 73 कर देंगे, ये एलसीएम बराबर हमारा आ जाएगा एलसीएम बराबर 306 और गुणे 73। 306 गुणे 73 कर देते हैं, 3 छक 18 1 3 0 0 1 और 3 त्रिक का 9, ये 7 छक 42 4 7 0 0 यानी 4 और 7 त्रिक 21, ये आया कितना 8 3 9 4 13 का 3 1 1 1 2 2 22 33 8 बराबर कितना आया 22 33 8, ये हमारा हो गया आंसर। यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और 306 और 657 का एलसीएम कितना हो जाएगा 22,338, ये होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। यह है हमारा पांचवा क्वेश्चन। यह क्या कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अनंत तक जो संख्या होती है इनको क्या कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। अब क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसकी जांच करना है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी जब उस संख्या के गुणनखंड में एक गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड में एक गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होगा, मतलब 2 गुणे 5 आना चाहिए उसके गुणनखंडों में, तभी वह संख्या जाकर के 0 पर समाप्त होगी। यदि उसके गुणनखंडों में 2 गुणे 5 के रूप का कोई गुणनखंड नहीं है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमको इसको चेक कर लेना है कि क्या यह 2 गुणे इसके 6 का जो गुणनखंड है वह 2 गुणे 5 के रूप में है। तो हमने लिखा 6 का गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का गुणनखंड जब करेंगे तो आएगा 2 3 6 और 3 1 3, यानी 6 बराबर हो जाएगा। हमने 6 पे पावर n लिखा, 6 पे पावर
6 पे पावर n बराबर लिखते हैं, इसके गुणनखंड जब करते हैं तो लिखते हैं 2, गुणनखंड कितना है 2 गुणे 3, 6 को हमने लिख दिया 2 गुणे 3 और इस पर पावर कितना है n। अब हम देख रहे हैं कि 6 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 के रूप में आया है, इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 कहीं पर नहीं है, इसीलिए लिखेंगे अतः 6 पे पावर n, 6 पे पावर n किसी भी मान के लिए, 6 पे पावर n किसी भी मान के लिए 0 शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया हमारा आंसर, ये 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया।